नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। दोस्तों, आज नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माता की पूजा उपासना की जाती है। चलिए समझते हैं। जब हमारा मन खुश होगा, आनंदित होगा और हम अंदर से पॉजिटिव होंगे, हमारी ऊर्जा भी उसी तरीके से काम करती है। अपने आप को शुद्ध और आनंदित होकर, अपने आप को शुद्ध, पवित्र और अच्छी सोच के साथ ही हम बाहरी दुनिया में भी, अपने आसपास भी सकारात्मकता और खुशी का संदेश फैला सकते हैं। चलिए समझते हैं। दोस्तों, हर कोई मुस्कुराना चाहता है, लेकिन इसके लिए आंतरिक खुशी आवश्यक है, क्योंकि जब हम अंदर से खुश होते हैं तभी हमारा प्रतिरूप बाहर भी जो होता है वह एकदम खुशनुमा प्रतीत होता है। हर कोई मुस्कुराना चाहता है, पर इसके लिए आंतरिक खुशी आवश्यक है। सच्ची खुशी किसी को भी तभी मिलेगी जब हम उसे दूसरों के साथ बांटेंगे, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति अपने आप में खुश कैसे रह सकता है। उसे अपना खुशी बांटने के लिए अपने लोग, अपने परिवार, अपने दोस्त, हर कोई चाहिए। और सच्ची खुशी वही है कि जब हम दूसरों के जीवन में भी कुछ उनका जीवन का उत्थान करते हैं, उनमें भी सुधार करते हैं। त्यौहार हमें खुशियाँ बांटने का अवसर प्रदान करते हैं। इनका धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि हम गहराई से समझेंगे तो विशेष अवसर पर जो सुसज्जित और स्वच्छ घर देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है, और निर्मल वातावरण में की गई पूजा उपासना भी हमें ज़्यादा फलदायी और अंदर से शांति का आभास कराती है। उत्सव शब्द ही यह बताता है कि उत यानी उत्कृष्ट और सव यानी यज्ञ। उत्सव दुख भूलकर आनंद मनाने का नाम है। वास्तव में जब हम उत्सव मनाते हैं, और यदि चाहें तो हर दिन को हम उत्सव में बदल सकते हैं। परंपराएं जीवन को सहज और आनंदमय बनाने के लिए है, बोझ बनाने के लिए नहीं। धर्म का अर्थ यह है कि हम किसी का मन न दुखाएं और प्रकृति के नियमों के साथ ही अपने जीवन को भी आगे बढ़ाएं। सिर्फ मंदिर में जाकर पूजा करना, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। यदि आप घर बैठे ही अपने कर्म को सही तरीके से करते हैं, लोगों के जीवन में उजाला करते हैं, तब यही सच्चे भक्ति है। और भगवान की सबसे बड़ी पूजा उपासना भी इसी को हम समझ सकते हैं। त्यौहार तभी सार्थक होता है दोस्तों, जब उनके माध्यम से उल्लास का भी उजियारा हर कोने तक पहुँचे, हर घर में खुशियों के दीपक जलें और हमारी सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा भी निरंतर प्रभावित होती रहे। नवरात्रि का जो 8वां दिन है, महागौरी माता की उपासना की जाती है और उनका उज्ज्वल स्वरूप निर्मलता, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घोर तपस्या के बाद जब भगवान शिव ने गंगाजल से पार्वती का स्नान कराया, तब उनका रूप अत्यंत गौर हो गया, मतलब एकदम निखर गया, एकदम सुंदर गोरा रंग उनका निकल कर आया, और वह इसी तरीके से महागौरी कहलाई। तभी से नवरात्रि का जो 8वां दिन है, वह महागौरी की उपासना के लिए यह दिन हमें निर्धारित किया जाता है। हमारे यहाँ तो, हमारे भारत देश में यहाँ तो यह भी कहा जाता है कि 8 वार और 9 त्यौहार। सच सोचिए, ज़रा ध्यान से हम सोचेंगे तो यदि हमारे पर्व और त्यौहार ना होते तो जीवन कितना नीरस होता। क्योंकि जब त्यौहार होते हैं, कुछ फंक्शन, कोई ओकेज़न, कोई भी समारोह होता है, तब सब लोग पास में हैं या दूर हैं, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, अपने सुख दुख साझा करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, हाथ मिलाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके आपसी मनोभाव मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अपनी भावनाओं को साझा करते हैं। तो वाकई जो त्यौहार हैं, जो हमारे जितने भी हमारे धार्मिक परंपरा जो भी हमारे त्यौहार होते हैं या जो हमारे परंपराएं हैं, उनमें हम एक दूसरे से मिलते हैं। पर्व त्यौहार हमें एक दूसरे के पास लेकर आते हैं। त्यौहार आनंद और उत्सव के पर्याय हैं, जो हमें ईश्वर के भी निकट लेकर जाते हैं, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तब ईश्वर की भक्ति में हमारा मन भी ज़्यादा लगने लगता है। तन मन प्रसन्न होगा तब ईश्वर का आशीर्वाद भी सबके ऊपर बरसेगा। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव में महागौरी का स्वरूप हमें यही प्रेरित करता है दोस्तों, कि हम अपने भीतर की कलुषता, कुंठित जो मन है, गलत विचार है, उनको त्यागें, उनको दूर हटाएं और सादगी और सच्चाई को जीवन में अपनाएं। सिर्फ भौतिक सुख साधन के पीछे भागना, यह हमारी जीवन, ये हमारे जीवन को थका देगा और हमें भी निराश बना देगा। जितने संसाधन उपलब्ध है उनका आप भरपूर आनंद उठाएं और आगे छोटे छोटे कदमों से निरंतर चलते रहें।
जब हम स्वयं शुद्ध और आनंदित होते हैं तभी दूसरे के जीवन के भी उजाला बन सकते हैं। यही भाव हमारे सभी त्योहारों में भी समाया है। ये त्यौहार रिश्तों की जो दूरी है उसको मिटाते हैं, आपसी मनमुटाव को दूर करते हैं, आपसी दूरी मिटाते हैं और संस्कृति से गहरा संबंध भी जोड़ते हैं। हमारे बच्चे हमसे हमारी परंपरा, हमारी इतिहास, हमारे शास्त्रों के बारे में समझ पाते हैं और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमें लगातार हमारा ज्ञान निर्देशन करते रहते हैं। यही कारण है कि हमारी संस्कृति चिर पुरातन होकर भी सदैव चिर नवीन बनी रहती है। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।